हेलो दोस्तों, आज हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं। अगले 10 क्वेश्चन लेके आए हैं हम एचटेट पीजीटी 2021 जो मैथ का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसके कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। तो थोड़े लेंथी क्वेश्चन हैं, जेई मेंस से उठा रखे हैं क्वेश्चन। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आएंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ आपको कि जो 10 क्वेश्चन हैं तो आप ये मान के चलिए कि वे 10 चैप्टर में से हैं। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन 10 चैप्टर में से हैं, तो हर एक जो भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा यहाँ वन बाय वन करके 10 क्वेश्चन करवाऊंगा, तो उनके इर्द गिर्द आपने वो बुक में से भी देखने हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ कर लिए हमने और उन्हीं से काम चल जाएगा। उसके इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चन बनते हैं तो वे सारे हमने करने चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा मैंने क्वेश्चन करे हैं, जेई मेन से उठा रखे हैं, थोड़े लेंथी प्रोसेस के हैं पर इनकी शॉर्ट बनाए हैं। तो उनकी देखते हैं हम, आप लोगों को वो समझ में आएंगे। तो देखिए 101 क्वेश्चन हैं। आप हिंदी साइड भी पढ़ सकते हो, मैं इंग्लिश साइड पढ़ूंगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए शूटर हिटिंग ए टारगेट इज 3/4। अब ये कह रहा है कि कोई शूटर है और वो हिट कर रहा है टारगेट को, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 3/4 होगी। अब आप ये समझ सकते हो कि जो प्रोबेबिलिटी होगी हिट करने की टारगेट को, ठीक है, तो वो 3/4 होगी। इसका मतलब है ना होने की भी प्रोबेबिलिटी होगी, जो हिट ना हो पाएगा उस टारगेट को, तो एक में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, वो जो भी टारगेट को हिट करेगा वो हिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी है, दो में से एक होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ से एक बात पता लग रही है कि यहाँ जो हमारी प्रोबेबिलिटी काम करेगी, वो यहाँ प्रोबेबिलिटी काम करेगी, बर्नौली ट्रायल का काम करेगी। ठीक है, और एक और है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पर यूज होगा। ठीक है, और वो कंसेप्ट है बर्नौली ट्रायल का और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो भी जरूरी है करना। ठीक है, तो हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स मस्ट ही और सी फायर सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एट लीस्ट वंस इज मोर देन 0.99। ये कह रहा है कि हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स मस्ट ही और सी फायर, उसने कम से कम कितनी बार फायर करना होगा जिससे सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट, जो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी टारगेट को हिट करने की, कम से कम, ठीक है, एट लिस्ट वंस इज मोर देन, कम से कम एक बार कितनी होनी चाहिए, वो 0.99 होनी चाहिए। ठीक है, तो मोर देन मतलब इससे ज़्यादा ही रहनी चाहिए प्रोबेबिलिटी जो भी वो हिट करेगा। तो देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा। 1 2 3 4 ये दे रखे हमारे को। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, देखिए मैंने ये थोड़ा सा वर्डिंग ज़्यादा सी लिख रखी है, आप थोड़ा सा आगे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, आप अपने तरीके से पेज पे लिख के और शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर x मान लिया है कि नंबर ऑफ टाइम्स ही हिट द टारगेट, तो ठीक है, तो ये x को मान लिया, नंबर ऑफ टाइम्स ही हिट्स द टारगेट, टारगेट को हिट करता है, उसके वैल्यू x मान लिया है। हिटिंग द टारगेट इज ए बर्नौली ट्रायल, ठीक है, जो हिटिंग द टारगेट को हिट कर रहा है तो वो एक बर्नौली ट्रायल है। ठीक है, तो बर्नौली ट्रायल की 4 कंडीशन होती है। ठीक है, वे 4 कंडीशन देख लेना कि मतलब एग्जैक्टली 2 ट्रायल तो होंगे यस और नो में, जिस तरह मान ली सक्सेस भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है, और एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट रहेंगे। ठीक है, ऐसे ही 2 और कंडीशन है। सो एक्स हैज़ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो एक्स के पास बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का ये फार्मूला लगा लेंगे हम, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एन सी एक्स और क्यू रेज टू पावर एन माइनस एक्स और पी रेज टू पावर एक्स। ये पी क्या है, उसको सक्सेस मिलती है और क्या वो फेल हो जाता है। ठीक है, तो हम इसका यूज करेंगे। एन का मतलब है नंबर ऑफ राउंड्स फायर्ड। ठीक है, तो नंबर ऑफ राउंड्स फायर्ड है, एन की वैल्यू तो हमने ये मान ली है। ठीक है, और यहाँ पे P इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग दे रखी है P की वैल्यू वो 3/4 दे रखी है। तो क्यू की जो वैल्यू होगी 1 माइनस पी, मतलब ये सक्सेस वाली घटा देंगे तो 1 में से, तो 1/4 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या लिया है हमने कि हेंस x है जो, ठीक है, x इज इक्वल टू
x के इक्वल है, ये हमने फार्मूला यूज़ करा है, एन सी एक्स हो जाएगा। और यहाँ 3/4 रेज टू पावर x, ये किसकी है, सक्सेस वाली है। यहाँ पे देख सकते हो आप, p रेज टू पावर x है, p को हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ हीटिंग माना था, ठीक है, 3/4। तो यहाँ 3/4 रेज टू पावर x है, और यहाँ क्यू की वैल्यू है, ये क्यू की वैल्यू 1/4 आई है, 1/4 रेज टू पावर n माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इतनी बात दे रखी है, जो प्रोबेबिलिटी है कम से कम एक बार तो हीट करेगा, और जो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 99% से ग्रेटर आएगी। इसका मतलब यही है 0.99, ठीक है। अब यहाँ से पता लग गया कि जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जो हीटिंग होगी वो एक से तो ज़्यादा होगी, और उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी 99% होगी, ठीक है। पी एक्स ग्रेटर देन 1 और ये ग्रेटर देन 99%, ठीक है। अब यहाँ से देखो, ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सभी का सम 1 होता है। जैसे पी एक्स इज इक्वल टू 0, पी एक्स इज इक्वल टू 1, पी एक्स इज इक्वल टू 2, पी एक्स इज इक्वल टू 3, ऐसे चलते चलते ये सारा का सम कितना होता है, 1 होता है। अब हम यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है वैसे तो, बट यहाँ जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। जैसे मैं लिख भी दूँ, पी एक्स इज इक्वल टू 0 से, पी एक्स इज इक्वल टू 1 से, पी एक्स इज इक्वल टू 2 से, इस तरीके से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बाकी इनका सभी का सम कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ पर 1 में से कितना घटा दें, क्योंकि यो हमारे पास है नहीं है, क्योंकि एक से ज़्यादा यहाँ पे राउंड करने हैं। तो 1 में से पी एक्स इज इक्वल टू 0 हम घटा देंगे, ग्रेटर देन 99%, और इसको लिख सकते हैं 0.99, वही बात जो हमारे क्वेश्चन में दे रखी है। तो ये कितना हो गया, पी एक्स इज इक्वल टू 0 को क्या लिख सकते हैं, जैसे ऊपर फार्मूला लिख रखा है, एन सी 0 3/4 रेज टू पावर 0, 1/4 रेज टू पावर n, और ये ग्रेटर देन 0.99। 1 माइनस में इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, 1/4 रेज टू पावर n हो जाएगा। 1 माइनस 1/4 रेज टू पावर n ग्रेटर देन 0.99 है, तो 0.99 को इधर ले आते हैं, और 1/4 रेज टू पावर n को राइट हैंड साइड में ले आते हैं। 1 में से अगर 0.99 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.01 आएगा, जो ग्रेटर देन 1/4 रेज टू पावर n आएगा। तो यहाँ पे 4 रेज टू पावर n, ये 0.01 है, जब इसके डिवाइड में आएगा तो ये ऊपर जा करके 100 हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट को जब हम ख़त्म करेंगे तो अब हम यहाँ से बात देख सकते हैं कि 4 रेज टू पावर n है वो ग्रेटर देन किससे है, 100 से है। तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, अगर n की वैल्यू 1 पुट करी तो 4 रेज टू पावर 1, क्या 4 ग्रेटर देन 100 होता है, नहीं होता, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। 2 4 की पावर 2, 4 चौके 16 नहीं है 100 से ग्रेटर। फिर 3 रखेंगे, 4 चौके 16 चौके 64 ग्रेटर देन 100 नहीं है। फिर 4 रखेंगे, 4 चौके 16 चौके 64 चौके 256, 256 100 से ग्रेटर है। इसका मतलब जो n की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगी, क्योंकि 4 से सेटिस्फाई हुआ है ना ये, तो n की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इस बात से क्या पता लगा है, सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ n इज 4, तो जो n की मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 4 हो जाएगी। तो यही हमारा आंसर था। बाकी ये क्या है, सो ही मस्ट फायर एट लीस्ट 4 टाइम्स टू गेट द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड है वो राइट हो जाएगा, ये 4 टाइम कम से कम हिट करेगा, जिससे उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आए, 0.99 से ग्रेटर ही रहे, ठीक है। 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इफ u इज इक्वल टू एफ ऑफ x डिवाइड में y कोमा y डिवाइड में z कोमा z ओवर x, तो u है वो x y z का एक फंक्शन है। देन हमने फाइंड आउट करना है कि x कर्ल u बाई कर्ल x प्लस में y कर्ल u बाई कर्ल y प्लस में z कर्ल u बाई कर्ल z इज इक्वल टू, ये फाइंड आउट करना। हम डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक से हम इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ पर x लिखा हुआ है, ये x आ जाएगा, ठीक है, और कर्ल u बाई कर्ल x, मतलब u की वैल्यू है या, और इसको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। तो जैसे इसके अंदर x है तो पार्शियल डेरिवेटिव करना, तो 1/y आ जाएगा, 1/y प्लस में इसके अंदर x नहीं है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। माइनस में, क्योंकि माइनस क्यों आया,
यहाँ z ओवर x है, तो x का जब डिवाइड में x का x हो और उसका डेरिवेटिव करते हैं तो -1/x² आया करा, और z ऊपर है तो -z ओवर x², प्लस में यहाँ पर y है, सेकंड नंबर वाला y है, और u को y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना, y के रिस्पेक्ट में y ये है, इसका मतलब कितना हो जाएगा -x डिवाइड में y², डिवाइड में y है, ऊपरले वाला कांस्टेंट रहेगा x, तो यहाँ पर 1/y का जो डेरिवेटिव होगा -x डिवाइड में y² होगा। फिर उसके बाद y ओवर z है, y के रिस्पेक्ट में 1/z हो जाएगा, और इसके अंदर x नहीं है, सॉरी y नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा। इसी प्रकार ये प्लस में z है और z के रिस्पेक्ट में हम करेंगे तो पहले वाला तो 0 क्योंकि इसके अंदर z नहीं है, दूसरे वाले में नीचे z है तो -y डिवाइड में z का स्केयर आ जाएगा, और प्लस में z की वैल्यू है, ठीक है, z ओवर x हो जाएगा। तो यहाँ तक हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि जब हम इसकी मल्टीप्लाई x की मल्टीप्लाई 1/y की के साथ करते हैं तो x डिवाइड में y, और ये 0 हो जाएगा। x की मल्टीप्लाई -z ओवर x² के साथ करते हैं तो y से y कैंसिल आउट, सॉरी x² है ये, और यहाँ x है तो ये एक कैंसिल आउट हो जाएगा, -z डिवाइड में x हो जाएगा। तो माइनस यहाँ पर y² है, ये y ऊपर है तो इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस का x डिवाइड में y हो जाएगा, तो y डिवाइड में z ये हो जाएगा, माइनस में यहाँ z² है या z है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और माइनस y डिवाइड में z और प्लस में z डिवाइड में x हो जाएगा। जैसे x ओवर y है प्लस का है, x ओवर y माइनस का है, z ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, z ओवर x है ये माइनस का है, और z ओवर x प्लस का है, और ये प्लस माइनस ये कैंसिल, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा, जो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी राइट। ठीक है, 103 की तरफ चलते हैं। देखिए 103 नंबर क्वेश्चन, द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए level ground is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree, then when it is 60 degree the height of the tower is। तो देखो यहाँ पर एक बात कह रहा है कि जी टावर है उसकी जो शैडो है, ठीक है, उसकी शैडो क्या है, जब वो स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड पे खड़ी है, इज फाउंड फॉर, इस पाया गया कि 40 मीटर लॉन्गर है, ठीक है, उसकी व्हेन जो शैडो व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री, जब 60 डिग्री एंगल था तो उस टाइम 40 मीटर थी, तो 60 से जब 30 डिग्री की तरफ गया तो उसका जो गैप है वो 40 मीटर हो गया। तो ये ग्राफ से समझ में आएगा, पहले वहाँ हिंदी में देख लेते हैं। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उदयांश एल्टीट्यूड 60 डिग्री से घट करके 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई हमने फाइंड आउट करनी है। देखिए इसका सॉल्यूशन ग्राफ से समझ में आएगा। देखो ये एक टावर है, इसकी हाइट h ले ली है। अब यहाँ पर एक जो सन है, ठीक है, जो सन है इसके ऊपर जो ये, ठीक है, ये धूप पड़ रही है और इसकी जो शैडो है यहाँ तक है, और यहाँ से यहाँ तक जब जाएगी तो इसका इसका एंगल है, मतलब ये इस तरीके से नीचे जाता रहेगा सन, तो ये क्या है, शैडो है, यहाँ तक चली जाएगी। तो जब 60 डिग्री से 30 डिग्री पे जाएगा तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो 40 मीटर होगा। ये बी सी हमने मान लिया कि एक्स डिस्टेंस है, ठीक है, ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री। अब हम ट्रायंगल ए बी सी की बात करते हैं, ए बी सी ट्रायंगल की बात करते हैं तो क्या होगा, एच डिवाइड में एक्स है और ये एच डिवाइड में एक्स टेंजेंट होता है और जो एंगल है वो लगता है साथ में, टेंजेंट 60 डिग्री। तो एच इज इक्वल टू एक्स है, वो टेंजेंट 60 डिग्री के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एच इज इक्वल टू एक्स और टेंजेंट 60 डिग्री √3 हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं हम, एच की वैल्यू x √3 है। उसके बाद है ट्रायंगल ए बी डी लेते हैं हम, देखिए ए बी डी लेते हैं
तो ए बी डी क्या करेंगे, एच डिवाइड में यू एक्स और प्लस में 40, यहाँ से देखिए एच डिवाइड में एक्स प्लस में 40 इज इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री, क्योंकि इसमें कितने डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल हो जाएगा। एच इज इक्वल टू यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स प्लस में 40 डिग्री और टेंजेंट 30 डिग्री 1/√3 होता है। अब हम फर्स्ट इक्वेशन से और सेकंड इक्वेशन से क्या करते हैं, क्योंकि h इक्वल टू है और यहाँ से भी h इक्वल टू है, तो इन दोनों को आपस में इक्वल रख देंगे हम। तो x√3 इसकी वैल्यू है x√3 इज इक्वल टू एक्स प्लस में 40 डिवाइड में √3। यहाँ से क्या पता लगा, √3 की मल्टीप्लाई √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा 3 बन जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस में 40 हो जाएगा। ठीक है, यो x है जो ये इधर जाएगा तो 3x में से एक x घट जाएगा तो 2x इज इक्वल टू 40। यहाँ से क्या पता लगा कि जो x की वैल्यू होगी वो 20 मीटर हो जाएगी। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती थी हमारे को, h इज इक्वल टू x√3 और x की वैल्यू कितनी है 20 है, तो यहाँ रखेंगे h इज इक्वल टू 20√3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर ये आ गया है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन थर्ड है 20√3 मीटर विल बी राइट। ठीक है, ये थर्ड ऑप्शन है, ये राइट हो जाएगा। 104 क्वेश्चन देखते हैं। द एंगल बिटवीन द रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व r इज इक्वल टू a 1 माइनस में कोस थीटा। ठीक है, क्या बताया है कि एंगल हमने फाइंड आउट करना है कि एंगल कितना होगा, किस किस के बीच का एंगल, रेडियस वेक्टर और एक टेंजेंट, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो हमने बताना है एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व। ठीक है, या हमारे पास कर्व है, इसकी हेल्प से एक रेडियस है और एक टेंजेंट है, उनके बीच का एंगल कितना है वो हमने बताना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, यहाँ सॉल्यूशन है, ये जो इक्वेशन दे रखी है हमारे को, ये कार्डोइड इक्वेशन दे रखी है। ध्यान रखना इस इक्वेशन का r इज इक्वल टू a 1 माइनस में कोस थीटा होता है, ये कार्डोइड इक्वेशन होती है। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, कार्डोइड इक्वेशन का जब हम कार्डोइड इक्वेशन की हेल्प से जब हम इसका एंगल फाइंड आउट करते हैं तो ये इस तरीके से निकाला जाता है। ये इसका की पॉइंट है, ये याद रखना कि टेंजेंट फाई इज इक्वल टू आर डिवाइड में डी आर ओवर डी थीटा। इसका मतलब क्या है, आर को थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। ठीक है, अच्छा इसका ग्राफ ये इस तरीके से है, ये इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। अब ये एक टेंजेंट है और ये ओरिजिन से ये जो इसकी डिस्टेंस ले रखा है या एक रेडियस है। ठीक है, और जो इस टेंजेंट और इस रेडियस के बीच में जो एंगल बना हुआ है इसका नाम दे दिया हमने फाई। या टेंजेंट है या रेडियस है, इसके बीच का एंगल फाई नाम दे दिया है, यो हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ r की वैल्यू क्या है, a 1 माइनस में कोस थीटा डिवाइड में डी आर और डी थीटा ना, r को हमने थीटा के रिस्पेक्ट में करना है, तो क्या आएगा a साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, r की जो वैल्यू दे रखे उसको थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो a साइन थीटा आएगा, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता लगेगा कि 1 माइनस में कोस थीटा है, इसका फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। साइन थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। ठीक है, ये फार्मूला होता है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, यहाँ साइन थीटा बाई 2 है तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 बचेगा। यहाँ से क्या बचा है, टेंजेंट थीटा बाई 2। ठीक है, टेंजेंट फाई लेफ्ट हैंड साइड में था तो टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाई की वैल्यू कितनी है, थीटा बाई 2। देखिए ये हमारा आंसर होया, मतलब एंगल आया है रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच का। ठीक है, जो ऑप्शन थर्ड होगा विल बी राइट। तो नेक्स्ट देखिए 105 नंबर क्वेश्चन। 105 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। इफ़ एक्स ई रेज टू पावर एक्स वाई इज इक्वल टू वाई प्लस में साइन स्क्वायर एक्स, देन डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इसका डेरिवेटिव करके और x की वैल्यू 0 पुट करनी है, तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर x ई रेज टू पावर एक्स वाई दे रखा है, तो हम डेरिवेटिव करते हैं
पहले x को ऐसे कैसे मतलब x का डेरिवेटिव कर दिया तो e रेज टू पावर एक्स वाई आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू 1 हो जाएगी डेरिवेटिव, प्लस में x एज इट इज प्रोडक्ट रूल लगेगा इसमें, x एज इट इज और इसका डेरिवेटिव e रेज टू पावर एक्स वाई का करेंगे तो e रेज टू पावर एक्स वाई और x मतलब ये e रेज टू पावर एक्स वाई ऐसे कैसे एक्स वाई का डेरिवेटिव करेंगे तो x dy बाई डी एक्स प्लस में एक्स एज इट एक्स का डेरिवेटिव 1 तो y आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है इज इक्वल टू कितना आ गया ये इस साइड डी वाई बाई डी एक्स वाई को साइन स्केयर एक्स को का डेरिवेटिव करेंगे 2 साइन एक्स कोस एक्स। अब हमने ये डेरिवेटिव है, ज़्यादा सोल्व नहीं करना है, सिर्फ हमने x की वैल्यू 0 पुट करनी है। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से क्या पता लगेगा e की पावर 0 1 होता है और x की वैल्यू 0 है तो ये सारा 0 हो जाएगा, ठीक है। और डी वाई बाई डी एक्स यहाँ साइन 0 ये सारा 0 हो जाएगा तो इसका मतलब है डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आई है वो 1 हो जाएगी, तो ऑप्शन 4 विल बी राइट। 106 नंबर क्वेश्चन देखिए, द वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड अगेन AGAIN। हमने वर्ड विद और विदाउट मीनिंग बनता हो या ना बनता हो तो हमने इनका यूज करके वर्ड बनाने हैं, ठीक है। ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड दिस इफ दीज वर्ड्स आर रिटन एज इन द डिक्शनरी, तो ये जो वर्ड्स हैं वो एक डिक्शनरी में लिखे जाएंगे तो व्हाट विल बी द 50th वर्ड, ठीक है, 50वां वर्ड हमने बताना है कि कौन सा होएगा, ठीक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन परमुटेशन कॉम्बिनेशन में से लिया गया है ये क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास 5 लेटर है, ठीक है, AGIAIN, ठीक है, 5 लेटर है, इनमें से 2 टाइम ए है वो रिपीट है 2 टाइम्स, ठीक है, ए है वो 2 टाइम रिपीट है। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज हम निकालेंगे कि टोटल कितने होंगे, पहले तो 5 लेटर का ही निकाल लेते हैं, 5 लेटर को कितने तरीके से लिख सकते हैं। तो 5 लेटर है तो 5 फैक्टोरियल, जो ए है वो रिपीट है 2 टाइम्स तो यहाँ पर 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, तो कितना हो गया 5 4 3 2 फैक्टोरियल डिवाइड में 2 फैक्टोरियल, ऊपर नीचे सेम बना लिए तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो 5 का 20 दिए 60, तो ये 60 आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या कह रहा है कि हमने सभी नंबर के निकाले कि इतने 60 तरीके हो सकते हैं इन 5 लेटर से लिखने के तरीके। नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद ए, अगर हम लेटर वर्ड को लिखें और ए लेटर से स्टार्ट करें तो इसके कितने तरीके हो सकते हैं, तो 4 फैक्टोरियल आ जाएगा क्योंकि ए अपनी जगह फिक्स हो गया है और 4 पे अलग अलग पोजीशन पे डिफरेंट रह गया, ये तो अपनी जगह फिक्स है, तो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, 4 3 2 1 कुल करके ये कितना हो जाएगा 4 3 12 दूनी 24 तरीके, ठीक है। जो ए स्टार्टिंग में लिख दिया तो उसके बाद ये लिखने के तरीके हैं वो 24 तरीके हैं। उसके बाद नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद जी, अगर जी से स्टार्ट कर दिया तो कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, ठीक है, 4 फैक्टोरियल हो जाएगा और डिवाइड में 2 फैक्टोरियल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जी है स्टार्टिंग में ले लिया फिक्स कर लिया, उसके बाद 4 लेटर आएंगे और ए तो 2 बार रिपीट है तो वो तो कोई पोजीशन ही नहीं देगा, मतलब दोनों सेम जैसे ए हो गया, उसके बाद आई लिख दिया और एन लिख दिया यहाँ पे, तो इन दोनों को कैसे चेंज करें, बात तो वही होगी ना कि सेम आएंगे, ठीक है। तो 4 लेटर का हमने तरीके देखने हैं कि कितने तरीके से लिख सकते हैं, तो इसको लिखने का तरीका है 4 फैक्टोरियल डिवाइड में 2 फैक्टोरियल, तो कितना आ जाएगा 4 3 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट होकर के 4 3 12, तो ये 12 तरीक़ों से लिख सकते हैं अगर जी को फिक्स कर लिया जाए तो। अब यहाँ पे आई को फिक्स कर लिया है तो बात वही है फिर भी, तो ए 2 बार रिपीट होगा तो 2 से फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देना है 2 फैक्टोरियल से, तो ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा ये भी। अब हमने ए स्टार्टिंग में रख लिया, जी स्टार्टिंग में लिख लिया और आई स्टार्टिंग में रख करके हमने उनके तरीके देखे कितने तरीक़ों से इनको लिख सकते हैं। यहाँ टोटल नंबर ऑफ वर्ड सो फार ऑब्टेंड, अभी तक कितने हमें ऑब्टेंड वर्ड हुए हैं 24 ये हो गए हैं, 12 ये 12 ये, तो कितने हो गया 48 हो गए हैं, ठीक है, 48 हो गए हैं।
अब देखना है हमने n के लिए बात करनी है हमने, ठीक है, n के लिए बात करनी है। तो क्योंकि हमने ऊपर भी n के लिए नहीं निकाला था, ऑप्शन में n के लिए दे रखा है, तो हमने n के लिए यहाँ से देखना पड़ेगा। तो जो 48 तो ये टोटल हो गया, फिर उसके बाद अब 49th जो वर्ड होगा वो NAAGI होगा, और उसके बाद जो 50th टर्म होगी वो क्या होगी, AA जो वर्ड होगा AAA, ठीक है, और यहाँ पर आई पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद जी। तो क्योंकि डिक्शनरी में जो वर्ड लिखे जाते हैं उनके अकॉर्डिंग हमने लिखना है, ठीक है। तो क्योंकि ये पहले आएगा ना, क्योंकि यहाँ 7 है और एक A9 है, अगर ये NAA लिख रखा है यहाँ पे 7 फिर 9, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अगर ये नहीं आता, ये तो 49 है, फिर 15th 50वां जो वर्ड होगा वो क्या होगा NAA, और ये आई यहाँ आ जाएगा, और जी। ऑप्शन में देखिए, देखिए ऑप्शन में देखिए, ये दोनों पहले तो तीसरा और चौथा देखिए ऑप्शन, ये NI हो गया और NG हो गया। तो N की बात तो छोटा आता है डिक्शनरी की हेल्प से अगर देखें हम, तो ये तो नहीं हो सकता, ये ना हो। इन दोनों में से चेक करते हैं NAAIG, तो यहाँ 9 है और यहाँ G है, बट हमारे जितने भी टोटल आए थे वर्ड वे 48 तक आ गए थे, और 48 के बाद ये नंबर आएगा, बट यहाँ पर क्या है 7 है, यहाँ 9 है, ये आएगा। ये तो 49th नंबर पे है, ठीक है, ये वर्ड पर ये कौन से हो गया फिर 9, और ये यहाँ पे 7 है, ठीक है। तो इसके बाद 49 के बाद ये 50वां वर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन जो फर्स्ट है वो राइट हो जाएगा। उसके बाद है 107 जनरेटर्स ऑफ द ग्रुप जेड, इंटीजर का सेट है, इंटीजर सेट का एक ग्रुप है अंडर द एडिशन, ठीक है, और इसके जनरेटर हमने बताने हैं। ये इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होता है, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होता है, तो इसके जो जनरेटर होंगे वो 1 होगा, बट 1 का जो इन्वर्स होगा वो -1 होगा अंडर एडिशन। तो -1 और 1 इसके जनरेटर होंगे जेड एडिशन वाले केस के, ठीक है, अंडर एडिशन है। उसके बाद है 108 क्वेश्चन, क्या कह रहा है, ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर। एक राइट सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट कितनी है 24 सेंटीमीटर है। हाइट का पता लग गया, रेडियस कितनी है उसकी 6 सेंटीमीटर है, इज मेड अप ऑफ मॉडलिंग क्ले। तो किससे बनाया गया, एक क्ले से बनाया गया, मिट्टी से बनाया गया। उसके बाद क्या है, ए चाइल्ड रिसेप, बच्चे ने उसकी रिसेप बना दिया, इट इन द फॉर्म ऑफ ए स्फेयर, किसकी फॉर्म में बनाई है, स्फेयर की फॉर्म में बनाई है। द रेडियस ऑफ द स्फेयर इज, तो उस की स्फेयर की रेडियस हमने बतानी है। तो इसका फिगर देखिए सॉल्यूशन भी। तो ये हमारे पास एक कॉन है, ठीक है, इसकी हाइट 24 है और इसकी जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है। उसके बाद ये सफ़ेयर की फॉर्म में ये कन्वर्ट कर दिया, इसकी रेडियस r है। जो क्ले है तो इसका मतलब वॉल्यूम की बात कर रहा है ये। तो जो कौन है हमारे पास सर्कुलर कौन है, इसका जो आयतन जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा 1/3 पाई r 1 स्क्वायर h इज इक्वल टू, और इनका वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई r क्यूब। इसकी रेडियस हमने r1 मान लिया और इसकी रेडियस हमने r मान लिए हैं, ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से r1 स्क्वायर है, ये कितना है 6 का स्क्वायर है, और यहाँ h की वैल्यू 24 है। यहाँ 4r3 बचा है, और ये 24 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा 6 नंबर पे। तो यहाँ पर कितना हो गया 6 रेज टू पावर 3 और इक्वल टू r रेज टू पावर 3, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। जो रेडियस आई है वो कितनी आई है 6 सेंटीमीटर आई है, यही हमने फाइंड आउट करनी थी रेडियस। तो ये रेडियस कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 109 क्वेश्चन क्या कहता है, द पार्ट ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x कट ऑफ बाय द लेटस रेक्टम। जो पार्ट ऑफ द पैराबोला है वो कट होता है बाय द लेटस रेक्टम से, और रिवॉल्व्स अबाउट द टेंजेंट एट द वर्टेक्स, ठीक है, वर्टेक्स के अबाउट वो, ठीक है, रोटेट करता है टेंजेंटली। द वॉल्यूम ऑफ द रेल 10 जनरेटेड बाई, तो हमने उसका वॉल्यूम निकालना है जो उसको रोटेट करने से रिवॉल्व करने से आएगी, ठीक है। तो देखिए
देखिए वाई स्केयर इज इक्वल टू 4ax, ये जनरल इक्वेशन होती है पैराबोला की। वैसे हमारे को गिवन है वाई स्केयर इज इक्वल टू 4x, ठीक है। a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो हम a की वैल्यू मतलब a को मान के ही चलेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन में लास्ट में a की जगह पर 1 पुट कर देंगे। यहाँ पे a की वैल्यू 1 है। तो देखिए इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये कैसा है, एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, ये एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। तो एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, वाई स्केयर इज इक्वल टू 4ax है, तो इसका मतलब है इसके अलोंग होगा। हम ये जो इसका फोकस होता है, ये फोकस पॉइंट होता है, यहाँ a की वैल्यू एक्स की वैल्यू कितनी है, a है, और y की वैल्यू कितनी है, 0 है। इस फोकस से ये परपेंडिकुलरली जाता है, तो ये एक लेटस रेक्टम होता है और इस पैराबोला को कट कर रहा है, ठीक है। ये कट करने के बाद ये इतना ये तो कट ही जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा, और इसको इस वर्टेक्स से टेंजेंटली रोटेट करना है। जब इसको रोटेट करेंगे तो ये इस टाइप की शेप बनेगी, इस टाइप की, और यहाँ से इस टाइप की शेप बनेगी, ठीक है। जैसे हम x की वैल्यू a पुट करते हैं तो y की वैल्यू 2a मिलती है, ठीक है, प्लस माइनस 2a, यहाँ पर माइनस 2a, वहाँ प्लस 2a। यहाँ y की वैल्यू 0 है, ये वर्टेक्स है 0, टेंजेंटली इसके अराउंड रिवॉल्व करेगी। उसके बाद क्या है कि की कंसेप्ट है जो इसका, वो क्या होगा, इसके अंदर जो फार्मूला लगेगा वो क्या होगा, क्योंकि ये अब देखिए जो ये किसके अराउंड जो ये ग्राफ बना हुआ है, मतलब ये जो इक्वेशन से ये ग्राफ है, ये तो एक्स एक्सिस के अलोंग है, यहाँ की हेल्प से जब इसको रिवॉल्व किया जाएगा उस टाइम में क्या हो जाएगा, ये एक्स वाई एक्सिस के अलोंग हो जाएगा। अब वाई एक्सिस के अलोंग इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो वॉल्यूम 2 से मल्टीप्लाई क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ से पता लग रहा है कि 0 से लेकर के ये 2 तक लिमिट है, यहाँ पे 0 से लेकर के 2a, और जिसा हमारे पास ये एरिया है वैसा ही नीचे है। तो यहाँ 2 इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 2a पाई एक्स स्क्वायर डी वाई, ठीक है। यहाँ वाई एक्सिस के अलोंग जो ये वॉल्यूम फाइंड आउट करना है वो ये है एक्स पाई एक्स स्क्वायर आएगा और डी वाई, और यहाँ पर 2, 0 से 2 पाई इसकी इंटीग्रेशन लिमिट होगी, क्योंकि यहाँ 0 है और ये 2a तक है, वाई के अलोंग की बात कर रहे हैं हम। उसके बाद है 2 पाई, पाई 12 आ जाएगा, तो 2 पाई हो जाएगा, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 2a, और यहाँ एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी, एक्स स्क्वायर की आप यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे एक्स है और डिवाइड में कितना हो जाएगा 4a, और ये एक्स स्क्वायर चाहिए तो इन दोनों का स्क्वायर, y की पावर 4 डिवाइड में 16a स्क्वायर आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, वाई स्क्वायर डिवाइड में 4a का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू y। यह कितना आ गया 2y है, और यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 16 आ जाएगा, 16a स्क्वायर, और ये 8 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 2a और y की पावर 4, ठीक है। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली कर सकते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, ये y के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। तो पाई डिवाइड में 8a स्क्वायर, और यहाँ पर y की पावर 5 डिवाइड में 5, ठीक है। y की पावर 4 का इंटीग्रेशन y की पावर 5 डिवाइड में 5, 0 से 2a इसकी इंटीग्रेशन लिमिट हो जाएगी। तो पाई डिवाइड में 8a का स्क्वायर इंटू यहाँ पर कितना दे रखा है, जब हम y की जगह पर 2a पुट करेंगे तो 2a की पावर 5 करेंगे तो 32 आ जाएगा, ठीक है, और ये a की पावर 5 और डिवाइड में 5, तो ये 32 है, 8 से कैंसिल आउट हो जाएगा 4 नंबर पे, तो यहाँ पे बचेगा क्या, 4a क्यूब डिवाइड में 5 पाई, ठीक है, 4a क्यूब डिवाइड में 5 पाई, और यहाँ से a की वैल्यू 1 पुट करनी है, तो v है जो वॉल्यूम 4 पाई डिवाइड में 5 आ जाएगा, ये हमारा आंसर है। देख सकते हो बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे ये की पॉइंट याद रखना है, जब हमने इस तरीके से कोई क्वेश्चन मिले, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना हो तो इंटीग्रेशन 2 पाई एक्स स्क्वायर डी वाई, वाई के अलोंग है तो पाई एक्स स्क्वायर आएगा, अगर एक्स के अलोंग है तो पाई एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर जो इसका आया है वो कितना है, 4 पाई डिवाइड में 5 आया है। तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर सेकंड है होगा हमारा आंसर, ठीक है। तो 4 पाई बाई 5 है।
नेक्स्ट देखिए 110 क्वेश्चन। द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 10। तो इक्वेशन ऑफ द कर्व है जो इस पॉइंट से पास होकर के जाती है 10 से, एंड सेटिस्फाइंग द डिफरेंशियल इक्वेशन, और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है वो इक्वेशन 1 प्लस में वाई स्क्र डी एक्स माइनस में एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन गिवन है हमारे को कि 1 प्लस वाई स्क्र डी एक्स माइनस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, यो एक्स वाई डी वाई है, इस साइड ले लेते हैं हम, एक्स वाई डी वाई हो जाएगा, तो 1 प्लस वाई स्क्र और डी एक्स, ठीक है, एक्स वाई डी वाई। अब यहाँ से क्या पता लग गया कि डी एक्स डिवाइड में एक्स है और ये वाई डिवाई के डिवाइड में 1 प्लस में वाई स्क्र आ जाएगा। ठीक है, तो डी एक्स डिवाइड में एक्स और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे हम, तो दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे। देखो इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में x का, तो log x हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ देख सकते हो जब इंटीग्रेशन करेंगे डिवाइड में 1 प्लस वाई स्क्र है, जब इसको t के इक्वल पुट करेंगे तो ऊपर बड़ा आ जाएगा 2y dy आ जाएगा। ठीक है, तो 2 तो ये बार ले लिया है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा 2y dy डिवाइड में 1 प्लस वाई स्क्र का, तो log 1 प्लस वाई स्क्र हो जाएगा। ठीक है, प्लस में log c। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जब हम ये log यहाँ पे log यहाँ पे log, ये 1/2 है, इसके ऊपर क्या हो जाएगा रूट बन जाएगा 1 प्लस वाई स्क्र, और इनको इकट्ठा लिखेंगे प्रोडक्ट हो जाएगा ये। ठीक है, लोगरिथम प्रॉपर्टी से, तो और लोगरिथम प्रॉपर्टी से प्रोडक्ट हो जाएगा और सीधा कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू सी स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई स्क्र। बट ये इक्वेशन आ गई है, तो बट इट पासिस थ्रू 1 0, यहाँ पर x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है, तो कितने आ जाएगी, c की वैल्यू 1 मिलेगी। यहाँ x की वैल्यू 1 पुट करनी है, y की वैल्यू 0, तो c की वैल्यू 1, और यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू यहाँ पे पुट करने के बाद कितना हो जाएगा, x इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 प्लस में वाई स्क्र आ जाएगा। ठीक है, 1 प्लस में वाई स्क्र, यू स्क्वायर रूट है उधर जा करके एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर वाई स्क्वायर उधर, देखो सॉल्यूशन इज एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, थोड़े हाई लेवल के दे रखे हैं, जेई मेंस वगैरह के दे रखे हैं, तो आपको समझ में आए होंगे। और लाइक कर दिया करो, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो शूट करने में। थैंक यू, बाय बाय।